Hello students, good morning. Today I am going to explain you EVS chapter number 19 and our topic is Let's Eat Together. Let's Eat Together इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चलिए साथ में मिलके खाते हैं. ओके, When do we eat? हम कब खाते हैं सब साथ में मिलके? घर पे आप अपने पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर सबके साथ या फिर जॉइंट फैमिली दादा दादी उन सबके साथ मिलके हम लोग खाना खाते हैं. बट देर आर सम ओकेशंस व्हेन वी मीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अगर हम अपने फ्रेंड्स की पार्टियों में या फ्रेंड्स के फंक्शन में जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाते हैं. अगर हम फैमिली फंक्शंस में गए तो फैमिली वालों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके हम खाना खाते हैं. इज इट? सो दिस लेसन इज़ अबाउट लेट्स ईट टुगेदर. हम साथ में मिलके खाना खाएं. फर्स्ट, क्लास पार्टी. आप लोगों की क्लास पार्टी हुई है कभी? हैव यू सीन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लास पार्टी? मतलब क्लास में जो आपके क्लासमेट्स है, जैसे अगर आप 4th ए के स्टूडेंट हो तो 4th ए के सभी स्टूडेंट्स मिलके साथ में मिलके कुछ सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड क्लास पार्टी एंड वी एन्जॉय. ओके, खाते हैं साथ में बैठ के, कभी थोड़ा बहुत नाचना गाना भी हो जाता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्लास पार्टी. नाउ द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशन. मतलब स्कूल खुली वेकेशन के बाद. द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडेज. मतलब आप भी अगर वेकेशन स्पेंड करके आते हो तो आप लोग भी बातें करते हो ना कि मैं यहाँ गया था घूमने में, उनके घर गया था, ये हमारी शादी थी, हम उस शादी में गए थे, हमने इतने ये मज़े किए, वो किया, हम यहाँ घूमने गए थे. सो सेम हर ऑल्सो वेकेशन के बाद सब बच्चे अपने अपने तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें. नाउ योर मीना, वाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स. मतलब मीना पूछ रही थी ना, क्यों अपने हाथों में, पाम्स का मतलब अपनी हथेली जहाँ पे हम मेहंदी लगाते हैं ना, वो तूने क्यों अपनी हथेली में मेहंदी लगाई है? तो आरती ने कहा बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग. क्योंकि मेरे चाचू की शादी थी. मीना, ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन दैट. तब तो तूने बहुत मज़े किए होंगे. आरती ने बोला येस आई एन्जॉयड अ लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. हाँ, मैंने मज़े भी किए और साथ में मिलके खाने का भी मज़ा लिया. रिहाना, शल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास. तो रिहाना भी है अपने क्लास की फ्रेंड, तो बोले क्यों ना हम भी क्लास में सब लोग साथ में मिलके खाए. डेविड, वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट. तो डेविड बोल रहे हाँ बहुत मज़ा आएगा, चलो हम ये करते हैं. ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास. सब लोगों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्लास में पार्टी रखेंगे. ईच वन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम. मतलब सभी बच्चे बोलने लगे हम घर से क्या क्या लेंगे. जैसे एक ने बोला कि मैं पूरी लाऊंगा, तो दूसरी ने बोला मैं पानी पूरी बना के लाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं ममरे लेके आऊँ भेल के लिए, कोई बोल रहा है मैं बिस्किट्स लेके आऊँगा, कोई बोल रहा है चॉकलेट्स लेके आऊँगा. तो सब लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया. ओके, ऑन सैटरडे दे ऑल ब्रॉट द थिंग्स एंड एन्जॉय द पार्टी. फिर सैटरडे था तो सब लोगों ने अपनी तरीके से सभी चीज़ें ले आई और फिर अपनी पार्टी मनाई. अ वेराइटी ऑफ डिशेस वेदर. अब क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाएंगे अलग अलग, तो बहुत सारी डिशेस हो जाएगी ना. तो सब लोगों को इतनी वेराइटीज़ वाली डिशेस खा के, मतलब हम लोग जब स्कूल में लेके आते हैं ब्रंच नाश्ता, वो तो हमारे एक ही होता है. हमारे एक दो फ्रेंड्स होते तो 3-4 फ्रेंड्स उनका ही हम खाना शेयर करके आते. बट ये तो क्लास की पार्टी थी, मतलब 33 स्टूडेंट्स से सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें मिला, मतलब 10-12 वेराइटीज़ हो गई. ओके, तो इतनी सारी वेराइटीज़ खाने को मिली. ऑल प्लेड सैंग एंड डांस. सब लोगों ने गेम भी खेला, नाचे, गाना भी गाया और मज़े किए. नाउ डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स. क्या आपको दूसरों के साथ बैठ के खाने में मज़ा आता है? यस, वैसे तो देखो तो अकेले बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता है. ऑन वॉट ओकेशंस डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स. मतलब आप कौन से फंक्शन, ओकेशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन. आप कौन से फंक्शन हुए फ्रेंड्स के साथ मिलके खाते हो? अगर आप अपने फ्रेंड्स के फंक्शंस में जा रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, फ्रेंड के कोई चाचू की शादी है, तो आप अपने वहाँ फ्रेंड्स के साथ मिलके खाते हो. अगर अपने फैमिली फंक्शंस में जा रहे हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे वाले जो कज़िन है, नेफनीज़ है, उनके साथ हम लोग खाना खाते हैं. ओके, हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास. क्या आपकी क्लास में कभी पार्टी हुई थी? हाउ डिड यू, आपने कैसे सेलिब्रेट किया? व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स ब्रिंग टू द पार्टी. आपने और अपने फ्रेंड्स ने क्या लाया? व्हाट डिड यू ऑल ईट, क्या खाया? आपने किसको इन्वाइट किया और कौन पार्टी अटेंड नहीं कर रहा है? मतलब ऑल दिस आर द क्वेश्चंस. ओके, नाउ सेलिब्रेटिंग उत्तरायण. अब उत्तरायण हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. अभी रिसेंटली ही उत्तरायण की, इसलिए आपको सबको पता होगा कि उत्तरायण इज़ द फेस्टिवल ऑफ काइट. पतंग का त्यौहार है ना.
हम लोग टेरेस पे जाते हैं, छत पे, और मज़े करते हैं पतंग उड़ाते हुए, ये सब खा। और मम्मी भी स्पेशल उसके लिए उस टाइम पे कुछ डिशेस बनाती है, जैसे चिक्की है, लड्डूज़ है ममरे के। ओके, ऑल दिस थिंग इज़ मेड, क्योंकि ये सब एक परंपरा है, ये सालों से चलता है। और फिर उस दिन हम लोग, अभी विंटर सीज़न चल रहा है, उत्तरायण भी विंटर सीज़न में आती है, तो सभी हरी हरी सब्जियां बहुत अच्छी आती है, तो सब लोग उसको मिक्स करके एक सब्जी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऊंधियू। ओके, नाउ कम ऑन। पिंकी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पिंकी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। हमेशा उत्तरायण जब भी होता है तो हर कोई बच्चा जल्दी ही उठ जाता है। शी रैन टू कॉल फ्रेंड्स सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल टू देयर हाउसेस। वो अपने फ्रेंड्स को बुलाने गई। ये सब उसके फ्रेंड्स हैं, सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल। टुडे इज़ द उत्तरायण, आज उत्तरायण है। एवरी वन वॉज सो हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। इन लोगों ने स्पेशल कुछ प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, कुछ उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है इसको मनाने के लिए। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण, कैसे करेंगे, देखते हैं। दे वोक अप अर्ली, सब लोग जल्दी जल्दी उठ गए। दे एल्डर ब्रदर टाइड द काइट ब्राइडल किन्ना एंड केप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे। उनका बड़ा भाई था जो, ओके, पिंकी का, उसने अगले दिन रात को ही काइट्स में किन्ना बांधनी पड़ती है ना, वो अगले दिन रात को ही बैठ के उन्होंने बना दी, ताकि फिर जब अपनी पतंग कटती है या फिर टूट जाती है तो हम दूसरी वाली लेके, जब वो किन्ना रेडी होती तो हम तुरंत ही वहाँ पे फिरकी का धागा लगा के ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते जगाना, उड़ाने के लिए। सो ये सब पहले ही करके रख देते हैं लोग। पिंकीज ग्रैंड मदर हैड मेड तिल लड्डूज एंड ग्राउंडनट चिक्की। पिंकी की दादी ने क्या बनाया, तिल के लड्डू और सींग के, ग्राउंडनट मतलब सींग की चिक्की। ओके, सेजल हैज़ ब्रॉट लड्डूज ऑफ पफ्ड राइस। सेजल ने क्या लाया है, लड्डू लाए हैं पफ राइस के। पफ्ड राइस मतलब ममरे। तनवीर हैज़ बॉट ब्रोड फ्रॉम हर गार्डन, मतलब तनवीर ने बोर लाए हैं अपने गार्डन से। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर, आयुष की मम्मी ने पर फ्रेश बोर दिए। पिंकीज मदर इज़ प्रिपेयरिंग ऊंधियू, पिंकी मम्मी क्या बना रही है, अब दादी ने सब कुछ बनाया तो अब पिंकी मम्मी ऊंधियू बना रही है। व्हाट इज़ ऊंधियू, ऊंधियू इज़ अ मिक्स वेजिटेबल। ओके, सभी प्रकार की ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, उसको मिक्स करके उसके अंदर मेथी के गोटे भी डालते हैं, भजिए जैसे डालते हैं, और बनाया जाता है। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू। क्लस्टर क्या क्या चीज़ें डालते हैं ऊंधियू में, क्लस्टर मतलब गुआर, आप सबको पता होगा गुआर आती है ना एक तरह की, फिर वालोर, बीन्स एंड ब्रिंजॉल मतलब बैंगन, फिर पोटैटो मतलब आलू, टमाटर, ऑल दिस। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोराइंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। उसके अंदर कैप्सिकम, धनिया, कोराइंडर मतलब क्या होता है धनिया, और जिंजर मतलब अदरक, ये सब भी डाला जाता है। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फुट एंड याम देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू। मतलब इस ऊंधियू में है ना, अभी सभी देखो, आप देख सकते हो, लिली हल्दी आती है, अभी अदरक भी मिलता है, फिर मूली है, गाजर है, ये सब क्या है, ये सब रूट वेजिटेबल्स है जो नीचे ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स। स्पेशली विंटर सीजन में मोस्टली रूट वेजिटेबल्स बहुत ग्रो होते हैं। ये शक्करिया जो बोलते हैं ना हम लोग, स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है शक्करिया, एलिफेंट मतलब फुट मतलब सूरण है, और याम मतलब रताड़ू जो बोलते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हैं, इन सब के बिना मतलब ये सभी सब्जी हम ऐसे नहीं खाते हैं, इसको मिक्स करके एक तरह की सब्ज़ी ऊंधियू बनाते हैं तो लोग ऐसे ही खाते हैं, मतलब उसको। ओके, बहुत मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू, ये मतलब ये तीनों चीज़ें, स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड और याम के बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है ऊंधियू में। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेमिनिग्रोव लीव्स टू, मम्मी ने मेथी के वड़े भी डाले, वो छोटे छोटे वड़े भी डालते हैं हम उसके अंदर, भजिए जैसे, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी, इकबाल अब मुस्लिम है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, है ना। तो मुस्लिम लोग रमज़ान है, मुहर्रम है, ईद है, ताजिया है, ये सब फेस्टिवल्स मनाते हैं। ये लोग, ये काइट फेस्टिवल्स है, दिवाली, ये सब उनका त्यौहार नहीं होता है, क्योंकि हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं। ओके, उनकी सबका धर्म अलग होता है। मुस्लिम लोग अपने हिसाब से भगवान को मानते हैं, सिख लोग अपने ही भगवान मानते हैं,
पारसी लोग पारसी भगवान मानते हैं, हम हिंदूज हैं तो हम हिंदू मंदिरों में जाते हैं। तो एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस फॉलो किए जाते हैं। तो हर कोई अपने अपने जो होता है रिलीजियस और अपने धर्म को मानते हैं और उनके हिसाब से वो अपनी फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो ये मुस्लिम ये सब उसने नहीं देखा है क्योंकि वो लोग नहीं मनाते, तो ये सब देख के उसको सरप्राइज लग रहा है इकबाल को। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी। अब दादी ने लड्डू बनाए, चिक्की बनाई और अब क्या बना रही है, गरम गरम जलेबियाँ बना रही है। ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। सब लोग खाने बैठ गए। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। सब लोग छत पे चले गए काइट्स फ्लाई करने। सम फ्लू फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्ड फिरकी इन देयर हैंड। अब कोई पतंग चगा रहा है तो किसी को फिरकी भी पकड़नी पड़ती है ना हाथ में, तो सब लोग इस तरह से कोई पकड़ रहा है, कोई चगा रहा है पतंग को, इस तरह से सब मनाने लगे। एवरीबडी चीयर्ड, ई काइपो, ई गयो, एंड ऑल्सो सैंग सॉन्ग। सब लोग ये बोले ए गए काप्या, ए गयो। पतंग जब टूट जाती तो कह के गई, और किसी ने काटी तो बोला ए काइपो। और डीजे में गाने वगैरह होते और सब लोग मज़े करते। थ्रू आउट द डे ऑल वेर इन सनलाइट, दे एन्जॉयड अ लॉट। पूरा दिन सब लोग धूप में टेरेस में थे और सब लोगों ने बहुत मज़े किए। व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेट? अब उत्तरायण कब मनाई जाता है? उत्तरायण की फिक्स डेट है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th January। डू यू नो दैट पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण? सभी जाति के लोग उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजन का मतलब क्या? जाति। तो नो, नहीं, ओके, सभी लोग नहीं मनाते। उत्तरायण एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे यहाँ गुजरात में उत्तरायण की तरह मनाया जाता है। वही चीज़ पंजाब में लोहरी की तरह मनाया जाता है। फिर आप साउथ में जाओ तमिलनाडु में तो उसको पोंगल की तरह मनाया जाता है। तो हर जगह उसको अलग अलग नाम से मनाया जाए, क्योंकि ये नई फसल पकी होती है तो नई फसल को भगवान के प्रसाद चढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। ओके, हाउ इज़ लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड? किस तरह से लड्डू बनाए जाते हैं तिल और चिक्की के? वो गुड़ और उसके अंदर घी डाल के बनाया जाता है। डू यू प्रिपेयर ऊंधियू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट? कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते, बाहर से ही ले लेते हैं। विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग? ऊंधियू बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? ओके, मतलब वो सब मटर है, कोई दाने वाली सब्ज़ी होती है उसको मतलब छिलके मतलब दाने निकाल के रखना पड़ता है। फिर लहसुन है, अदरक है, सब उसकी पेस्ट बना के रखनी पड़ती है। फिर उसके वड़े बना के रखने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। ओके, नाउ बाय विच अदर नेम द उत्तरायण इज़ नोन एज? उत्तरायण का दूसरा नाम क्या है? आप सबको पता ही होगा, मकर संक्रांति भी बोलते हैं सब लोग, क्योंकि सूर्य उस टाइम पे मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। नाउ कमिंग ईयर, मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मतलब क्या? मिडिल ऑफ द डे, मील का मतलब खाना। अब ये क्या है? इट इज़ 1:30 इन द आफ्टरनून, अभी 1:30 बजे दोपहर में। द एरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड हैज़ फिल्ड द एयर। एरोमा का मतलब क्या होता है? स्मेल, सुगंध। ओके, अगर आपके घर में अगर पाव भाजी बन रही तो आपको कैसे पता चलता है? मम्मी पाव भाजी बनती है, उसका मसाला डालती है तो उसका फ्लेवर आता है ना, उसकी स्मेल आती है, दैट इज़ कॉल्ड एरोमा। जो हमें सुगंध आती है ना, दैट उसको बोलते हैं। अगर आपने कभी स्प्रे लगाया है तो हमें कैसे पता चलता है? उसकी अजीब खुशबू आती है ना, तो उसको एरोमा कहते हैं। द एरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड हैज़ फिल्ड द एयर, मतलब खाना जो बन रहा है उससे हवा में फैल गई उसकी हवा, इसलिए स्मेल आने लगी कि खाना हो चुका है, बहुत टेस्टी है। अब स्टमक इज काविंग विद फूड, मतलब पेट में चूहे दौड़ रहे। काविंग का मतलब क्या होता है? बहुत भूख लगी है। वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन। हमें इतनी भूख लगी है कि हम अपने लेसन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। टन 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 द बेल रहे हैं। स्कूल में घंटी टन टन काम लगता है, स्कूल में ही बेल बजती है ना, घर पे थोड़ी ना बेल बजती है। घर पे तो हम जब चाहे तब खाना खाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट टू वॉश देयर हैंड्स, सब बच्चे हैंड वॉश करने चले गए। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी सैट इन अ क्यू। हैंड्स वॉश करने के बाद हम लोग लाइन में बैठ गए हमारा खाना खाने के लिए। वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली, और स्कूल में से प्लेट मिली। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर, और खाने से पहले हमने गाना गाया। गाना मतलब क्या होता है? प्रार्थना, प्रेयर हम करते हैं खाने के लिए। ओके, खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए। ओके, और ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये स्कूल में अरेंज किया गया है। वाई?
क्योंकि कुछ लोग अपनी कुछ जगह ऐसी है इंडिया में आज भी जहाँ पे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है और बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिलता है खाने का, और वो लोग दूर दूर खेत में रहते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को भेजते भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सभी बच्चों को पढ़ाना है और सबको एजुकेट करना है, मतलब कोई भी बच्चा पढ़े बिना ना रहे, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको फ्री खाना दिया, इसलिए सब लोग फ्री खाने के ला, क्योंकि आज भी बहुत सी जगह पे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम खाना भी पेट भर पे नहीं मिल रहा है। आपको तो अजीब लग रहा होगा कि चलो ऐसा थोड़ी ना होता है, हमें तो 3-3 4-4 हमें जब चाहिए खाना मिल जाता है, बट सब लोग पैसे वाले नहीं है आज। ओके, कुछ कुछ जगह ऐसी भी बहुत गरीबी की है जहाँ पे लोग अपने बच्चों को एक टाइम खाना भी पेट भर के नहीं दे पा रहे। तो गवर्नमेंट ने ये एक रूल लाया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खाना भी दिया जाए, इसलिए बच्चा खाना खा के हेल्थी भी रहे और वो पढ़ाई भी करे। इसलिए इससे दो काम होगा, एक तो बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे और पढ़ाई करेंगे तो बच्चे एजुकेट भी हो जाएंगे, इसलिए हमारी कंट्री जो हमारा देश है उसका भविष्य उज्जवल बने और सब बच्चे तरक्की कर सकें, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि सबको स्कूल में खाना दिया जाए ताकि बच्चे खा पी के हेल्दी भी बने और पढ़ लिख के बड़े इंसान भी बने। सबको स्कूल में से ही प्लेट मिली और फिर हमने प्रेयर की। कौन सी प्रेयर, ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी सबके यूनिफॉर्म्स पहनी हुई है और सभी बच्चे लाइन में बैठ गए हैं खाने के लिए, और उनको दाल भात सब्जी रोटी सब कुछ दिया ताकि सभी बच्चे सब कुछ खाएं और सभी चीज़ों में से उनको अच्छी सी विटामिन्स मिनरल्स मिले और सब ताकतवर बने। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। मतलब हम लोग साथ में मिल के खेलते हैं और साथ में मिल के खाना खाते हैं और सभी की भलाई के लिए हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। टुडे देयर इज चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन आवर मील। आज क्या है, चने की दाल, चने की चाट मतलब चने का कुछ सब्जी होगी, फिर थेपले है और सूखी भाजी तो पोटैटो की बनती है। इन आवर मील, मील मतलब दोपहर का खाना। येस्टरडे वी हैड सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी। परसों क्या था, कल क्या था, सुखड़ी मतलब हमारे घर में जो भगवान को प्रसाद के लिए बनाते हैं सुखड़ी और खिचड़ी थी। आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेनू इज़ डिस्प्लेड, मतलब स्कूल की जो किचन होता है ना जहाँ पे खाना बनता है, किचन मतलब हमारे घर पे भी तो रसोई का घर है किचन, तो वैसे ही स्कूल में भी इतने सारे बच्चों का खाना बनाए तो स्कूल में भी एक किचन है। उसके बाहर एक बोर्ड पे सब कुछ लगाया गया था कि मंडे ये बनेगा, ट्यूसडे इस ये मेनू रहेगा, वेनसडे चना आपको पूरी और चने की सब्ज़ी मिलेगी, फिर थर्सडे कोई पुलाव या कढ़ी और भाखरी मिलेगी। ऐसे अलग अलग चीज़ें सब कुछ मेनू लिखा ही होता है। इट टेल्स व्हाट विल बी गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। तो उस मेनू बोर्ड में से पता चल जाता है, मेनू वाले बोर्ड में से, कि किस दिन को क्या खाना हमें मिलेगा। इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स ऑन एन एक्स्ट्रा ट्रीट। कभी कभी स्कूल में हमें मिठाई भी मिलती है, कोई खास फेस्टिवल है, कोई त्यौहार होता है तो उस टाइम पे बहुत ही मज़ा आता है। ट्रीट मतलब क्या होता है, ट्रीट मतलब कोई खास दिन होता है, किसी का बर्थडे होता है, खास कुछ होने पे हमें स्वीट्स भी दी जाती है। दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। एक और भी चीज़ है स्कूल में लंच टाइम पे, क्या है वो, एवरी डे वी चेंज आवर प्लेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू द डिफरेंट चाइल्ड। मतलब हर रोज़ जैसे आप लोग अपने फ्रेंड कोई भी होता है फिक्स, उसके साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं, बट स्कूल के लंच में ये बात नहीं होती है। हम हर रोज़ अलग अलग बच्चों के बाजू में बैठ के दूसरे दूसरे बच्चों के बाजू में बैठते हैं, ताकि हमारे पार्टनर हर रोज़ नया होता है और फिर हम हर रोज़ उसके नए फ्रेंड बनाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं ताकि हम सबको जानने लगे। आपके क्लास में अगर आप होते हो तो आप सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को ही जानते हो, है ना, बट ये तो पूरी स्कूल को खाना दिया जाता है, इसलिए कोई भी कैसे भी बैठ सकता है किसी के बाजू में। तो हम हर रोज़ अलग अलग लोग के पास बैठते हैं, मतलब हम अलग डिफरेंट लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है बच्चों के साथ और मज़ा भी आता है। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड। मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम हर रोज़ नए नए बच्चे के बाजू में बैठ के खाना खाते हैं
ताकि हम अपने नए बच्चे को जाने भी सही और उसको फ्रेंड्स भी बना सकते हैं ना। आवर टीचर्स टेक केयर दैट ऑल चिल्ड्रन विल गेट फ्रेश एंड हॉर्मोन। और जब हमें खाना दिया जाता है उस टाइम पे हमारे टीचर्स क्या करते हैं, हमारा ध्यान रखती है कि किसी को झूठा नहीं रखना है और कोई भूखा नहीं रह गया है, सबको गर्मा गर्म ताज़ा खाना ही मिलना चाहिए, कोई भी बासी खाना नहीं देना चाहिए बच्चों को, वरना वो बीमार हो सकते हैं। पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल मील फॉर हेल्प। कभी कभार कोई पेरेंट्स सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं सब गरीब नहीं होते, कोई कोई पैसे वाले भी होते, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका ही बच्चा स्कूल में खाना खा रहा है ना सबके साथ में, तो वो क्या करते हैं, पैसे दे के वहाँ स्कूल में दे देंगे, हमारी तरफ से आज खाचा ये खाना खिलाइए बच्चों को, तो इस तरह से स्कूल में हेल्प भी करते हैं। नाउ डेज थिंग्स आर बेटर, आजकल सब चीज़ें अच्छी हो गई है। वी गेट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुकड फूड टुगेदर, आजकल हमें गर्मा गर्म ताज़ा और पकाया हुआ खाना मिलता है। वी टेक केयर दैट ऑल स्टूडेंट्स फिनिश द फूड एंड दे डू नॉट वेस्ट इट, और टीचर्स ये भी ध्यान रखते हैं कि सभी बच्चे अपना डिश में जो भी खाना लिया है उसको फिनिश ही कर दें, उसको वेस्ट ना करें और ना ही उसको झूठा छोड़े, क्योंकि झूठा छोड़ते हैं वेस्ट करते हैं तो खाना कितना वेस्ट होता है ना। तो बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि आपको जितना चाहिए उतना ही लो प्लेट में, नहीं चाहिए तो मत लो, और खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईटिंग टुगेदर इज़ फन, सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं तो उसका भी मज़ा अलग होता है। समटाइम्स इफ़ समवन कम्स विदाउट ईटिंग फ्रॉम होम ही और शी कैन ईट हियर, कभी कभी बच्चे जल्दी में लेट भी हो जाता है कभी को किसी को, तो खाना खाए बिना भी आता है घर से, तो उनको यहाँ स्कूल में ये जो मिल जाता है खाने का मील, तो बच्चा भूखा भी नहीं रहता है। डू यू लाइक टू स्टडी विद एन एम्प्टी स्टमक, क्या आपको भूखे पेट खाना पढ़ाई करनी अच्छी लगती है? नो, जैसे वो छोटे भी में बोलते हैं ना, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो खाली पेट जब भी होता है, जब भी हमें भूखे होते हैं तो हमारा कुछ भी दिमाग काम नहीं करता है। अब देखो ये देखो फूड आइटम्स मंडे, ये मेनू है ओके, किचन के बारे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे क्या क्या मिलने वाला है। नाउ मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट, ये मिड डे मील प्रोग्राम कहाँ पे लगाया हुआ है? स्कूलों में ही लगाया है ओके, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है सरकारी, वहाँ पे इसको मतलब वहाँ सभी बच्चों को दिया जाता है। एवरी चाइल्ड्स राइट, ये हर किसी बच्चे का हक है। Many children in our country are not able to eat even one full meal every day. अपने भारत कंट्री में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत सी जगह जिनको एक टाइम खाना भी ठीक से पेट भर के नहीं मिलता है। Many of them go to school empty stomach, और बहुत से बच्चे खाली पेट स्कूल जाते हैं, मतलब भूखे। The Supreme Court of our country has ordered that all children up to elementary school should be provided with hot कुकड फूड। तो सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता ही होगा, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्ट है ना हमारे, तो वहाँ से ऑर्डर दिया गया है कि एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मतलब 8वीं कक्षा तक, 8th स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को गर्मा गर्म ताज़ा पकाया हुआ खाना खिलाना चाहिए स्कूल में। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, ये सभी बच्चों का हक है ओके। इसलिए आजकल सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मिड डे मील प्रोग्राम ओके। ये आपका लेसन था, होप सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो और देख लेना ओके।